होगी, तुम्हारे मियाँ को नौकरी मिल गई। मैं तो उसके साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर चलती हूँ। अनस फैक्ट्री नहीं आ सकता। मैं ये तो नहीं कह रहा था कि तुम अपनी कुर्सी इसको दो, मैं तो ये कह रहा था कि भाई इसको वहाँ किसी भी काम पे लगा। कैसा मोहब्बत करने वाला दलेर। अभी मैंने जॉब छोड़ दी। ताया ने फैक्ट्री ज्वाइन करने का कहा। तुम तो बड़ी खुश, मैं आऊँ तो मुझे कोई डिस्काउंट तो दिलवा दो। जरूर डिस्काउंट दिलवा देता ताई, लेकिन अब इस बेचारे को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। ये कारोबार से दस्तबरदार हो चुका है। खुश नसीब है भाई ये भी बच्चे कि उसका ऐसा जीवन साथी मिला। अनस ताया उससे बहुत ज़्यादा शदीद नफरत करता है और वो तो अनस को भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बाप की मजबूरी की वजह से उसे अनस को इस घर में रहने देना पड़ता है। अनस का दादा अपने बेटे मुरसलीन को और उससे यही बात कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अनस को फैक्ट्री में जॉब दे दो। तो मुरसलीन जैसे ही अपने बाप की ये बात सुनेगा तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी और वो अपने बाप को गुस्से में जवाब देगा, मैं अनस को कभी भी फैक्ट्री में नहीं आने दूंगा और ये वहाँ जॉब नहीं कर सकता। तो इसका बाप अपने बेटे मुरसलीन से यही बात कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपनी जॉब इसको दे दो या अपनी कुर्सी इसको दे दो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम कहीं भी इसको एडजस्ट कर लो। लेकिन वो नहीं मानता। अनस का दादा यही बात कहता है, अभी मैं जिंदा हूँ और मेरा भी इस फैक्ट्री में हिस्सा है, तो मेरी जगह अब काम करने के लिए अनस आएगा और अनस ये बात मान भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी ये बात शाजिया को मालूम नहीं होती। शाजिया को यही बात मालूम होती है कि वो किसी स्टोर पर काम करता है।